द रॉक एंड कोडी रोड्स का एक सिनेमा ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई फिल्म कर चुकी है। तो भाई कहानी कुछ ये है कि अभी ये जो मोआना डब्ल्यूडब्ल्यू द रॉक की जो मूवी आई है, मतलब ये जो प्रीमियर हुआ उसका, उस टाइम पर कोडी रोड्स को भी वहां पे लेके गए हैं ये लोग, और कुछ ना कुछ शूट हुआ है रॉक और कोडी रोड्स के बीच में। आपको पता है जब हम रॉक एंड कोडी रोड्स को एक सेंटेंस में डाल रहे हैं तो फिर ये बड़े मैच की तरफ भी लीड कर रहा है, पॉसिबली क्या पता रेसलमेनिया में मैच हो सकता है। तो अब तो ये लग रहा है भाई, ये चीज कंफर्म ही करता है कि रॉक और कोडी रोड्स का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद रेसलमेनिया के लिए प्लान कर रही है। और वो जो चीज शूट हुई है, अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो उसे सिनेमा भी कहा जा सकता है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है कि भाई क्या रॉक जो है वो होंगे भी रेसलमेनिया में या फिर नहीं। तो रॉक ने ये कमेंट किया भी इसी प्रीमियर के टाइम पे कि होप टू सी ऑल ऑफ यू इन वेगस, मतलब कि वो कहता है कि तुम सबको वेगस में मैं देखूंगा। और वेगस में क्या है आपको पता है, रेसलमेनिया। तो भाई अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया की क्योंकि अब करीब आती जा रही है तो उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। और आपको ये भी पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत बार बहुत ही एडवांस में चीजें शॉर्ट करके रखती है ताकि उसको टाइम आने पर डाला जा सके। तो अभी कोडी रोड्स और रॉक के बीच में कुछ शूट हुआ है, तो फिर अब यहां से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच बन रहा है रेसलमेनिया में। लेकिन देखो डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान्स ना चेंज करती रहती है, तो किसी भी चीज के ऊपर अभी एकदम से 100% कंफर्म होकर नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट ईयर रेसलमेनिया में, मतलब इसी साल के रेसलमेनिया में जो चेंजेस हुए उसके बाद कंफर्म करके तो हम लोग कुछ भी नहीं मान सकते। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। काफी कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा था कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है उसका नेटफ्लिक्स का कुछ इवेंट होने वाला है जहां पर बहुत सारे सुपरस्टार्स होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको फोटो दिखाता हूं। इस फोटो में आप देख सकते हो ये सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि इस वाले इवेंट का पार्ट थे। यहाँ पर ट्रिपल एच, निक खान को देख सकते हो, बेकी लिंच भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था। अब इस इवेंट से जो हमको बड़ी बड़ी चीजें पता चली वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो, एक तो नेटफ्लिक्स वाले एरा को ये ट्रिपल एच ने बोला है, ये ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि एटीट्यूड एरा से बड़ा नेटफ्लिक्स का एरा होने वाला है, जो चीजें हम प्लान कर रहे हैं। और लोगों को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हम नेटफ्लिक्स पे जाके क्या करने वाले हैं। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रिपल एच की तरफ से तब आई है जब ऑलरेडी फैंस ये कह रहे हैं कि भाई नेटफ्लिक्स मूव तो बहुत बड़ा है, तो उसके ऊपर भी ट्रिपल एच ये कह रहे हैं कि अभी लोगों को अंदाजा नहीं है। तो पता नहीं भाई अब क्या ट्रिपल एच करने वाले हैं। और एक चीज ये भी बताई उन्होंने कि नेटफ्लिक्स पर अब जब मंडे नाइट रॉ आ जाएगी तो जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट आपको और ज्यादा दिखेगी। यानी वो एक अलग सेक्शन है जिसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू मेहनत कर रही है। तो मतलब आपको बाहर से जो सेलिब्रिटीज है, हॉलीवुड के, मूवी शो के, टीवी शो के, कहीं के भी वो दिखेंगे, किसी और स्पोर्ट के भी हो सकते हैं। तो ये बात भी हमको यहाँ से पता चल गई। और एक डिसअपॉइंटिंग चीज जो कि मैं आपको पहले बताता हूँ, ये भी समझाऊं कैसे डिसअपॉइंटिंग नहीं है। इस बार में डिस्कशन चल ही रहा है कि जब नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी मंडे नाइट रॉ तो फिर नेटफ्लिक्स ऐसा हो जाएगा, ये शो हो जाएगा। और मैंने आपको वो एक टीवी रेटिंग भी दिखाई थी कि उनकी रेटिंग तो चेंज नहीं है, स्मैकडाउन की ज्यादा चेंज लग रही है, जबकि मंडे नाइट रॉ तो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। तो निक खान और ट्रिपल एच ने बात बोली कि हमारा जो शो है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा जब वो नेटफ्लिक्स पर जाने वाला है। वो कोई एक्स रेटेड, आर रेटेड, निक खान कहते हैं, बहुत सारी टर्म सुन रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्युनिटी टैब पे मैंने पोस्ट डाली थी और मुझे देख के बहुत सही लगा कि मेरी ऑडियंस मुझे कितना अच्छे तरह से समझते हैं कि रोहित तो ये पोस्ट नहीं कर सकता। उसकी कहानी भी आपको बताऊंगा किसी दिन। तो निक खान ने यही बोला कि ये जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली है वैसे ही रहने वाला है, प्रोग्रामिंग जैसा है वैसे ही रहेगा। और ट्रिपल एच भी यही कहते हैं कि सेफ रहने वाला है ये, फैमिली के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए, सब लोग साथ, फ्रेंड्स मतलब जब सारे लोग बैठ के उसको एक साथ देख सकते हैं। अब इसकी बात क्या हो, अब इसके बाद ये हुआ ऑब्वियसली कि लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि भाई जो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस है वो एक्चुअल में सेथ एफिन रॉलिंस नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, एफ बॉम्ब ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, ऐसा वैसा। तो भाई देखो, ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू खुल के ना उसको वैसे भी नहीं बताएगी कभी कि भाई हम ऐसे कर देंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ही होगा एडवर्टाइजर्स के लिए कि भाई तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। जबकि आपको आजकल पता है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने भी अपनी जो बाउंड्रीज थोड़ा सा फैला दिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा तुमको इसी तरीके की बात करनी, ऐसा बोल ही नहीं सकते। तो खुल के तो भाई ये निक खान ट्रिपल एच वैसे भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये चीज क्लियर है अभी भाई, अभी जो रॉ चल रही है उसमें क्या क्या सीन हो रहा है तुमने देखा नहीं है क्या? कभी देख के ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेस्ट्रिक्टेड है, ब्लड देखना शुरू हो गया है, कोई एजियर चीज या फिर कोई ऐसी चीज जो कि सूटेबल नहीं होगी 18+ के लिए भी, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाई देती है खुल के। तो वो सब कंटेंट तो वैसे भी चल रहा है, तो वो बोल नहीं रहे उस चीज को, लेकिन आपको चेंज तो डेफिनेटली दिखेगा। ये बस वो मीडिया के लिए कुछ बातें होती है ना कहने के लिए, उस तरीके से निक खान और ट्रिपल एच ने कहा, जितना मुझे समझ में आता है इन लोगों को देख के। बाकी तो अब जब नेटफ्लिक्स पर आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये ओवरऑल इस पूरे इवेंट की समरी थी। और बस अब तो अब कुछ उल्टी गिनती शुरू कर लो भाई, 30 दिन से थोड़े से ज्यादा रह गए जब मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स पर जाएगी। और अब देखते हैं कि जो ट्रिपल एच कह रहे हैं कि एटीट्यूड एरा से भी ये तगड़ा होने वाला है नेटफ्लिक्स का, लेट्स सी क्या डब्ल्यूडब्ल्यू खिचड़ी या कुक करेगी यहाँ पे। ड्रू मैकिंटायर ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करी। अब मुझे इसका ज्यादा कुछ मतलब तो समझ में आया नहीं, लेकिन मैं आपसे भी जान
लेता हूँ बहुत सारी बातें। तो यहाँ पे कैप्शन उन्होंने लिखा, वही फोटो है जो कि सैमी ज़िन को उन्होंने मारा था, और लिखते हैं व्हाट हैव आई बिकम, ये मैं क्या बन चुका हूँ। अब ड्रू मैकिंटायर भाई तुम पहले से ही बहुत बने हुए आदमी हो, तुम इसमें अब क्या ही अलग बनोगे, लेकिन किसी न किसी तरफ से तो ये डेफिनेटली इशारा हो भी सकता है। और मैंने आपको कल वाली वीडियो में जैसे बताया था कि ड्रू मैकिंटायर की कहानी कैसे रोमन रेंज तक जा सकती है, अच्छे से उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, पॉडकास्ट में भी बात करी थी। अब ये ग्राफिक बनाया गया है ट्विटर पे, कुछ इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा शेयर कर देता हूँ। रोमन रेंज, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक एक टीम में, और दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस एक साथ टीम में। ये सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के अलायंस को तो मैंने अच्छे से आपको समझाया था ये कैसे चल सकता है। अब बाकी यहाँ पे कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के भी अपने अलग पंगे हैं, सीएम पंक को सेथ रॉलिंस से, वो सब मैंने आपको समझाया। तो ये भी एक मैच है जिसकी तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू जा सकती है। वैसे रोमन रेंज इतना ज्यादा खुश होंगे नहीं कोडी रोड्स के साथ बार बार टीम में आने के लिए, लेकिन एक बिग मनी मैच वाली फील तो ये दे सकता है अभी की स्टोरी लाइन के हिसाब से। लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है क्या किसी शो में डब्ल्यूडब्ल्यू के पास टाइम भी है कि इस मैच को बुक करें। अब तो ऐसा हो गया कि इतनी सारी डेट्स तो कम पड़ गई हैं, लेकिन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो ये भी मुझे उनमें से कुछ एक लग रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू ट्राई लेगी तो फैंस तो ऑब्वियसली एंटरटेन होंगे इस वाली स्टोरी से भी। रिसेंट टाइम में ना रॉक के ऊपर बहुत सारे ऐसे धब्बे से लग रहे थे कि भाई इस बंदे का हॉलीवुड जो करियर है वो नहीं चल रहा। मैंने भी आपके साथ शेयर किया था, तो शायद हो सकता है 2025 में रॉक थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यू में ज्यादा इन्वेस्ट करे। लेकिन ये जो मोआना 2 आई है भाई, इसका जो ओपनिंग है वही कितनी तगड़ी निकली है, अब तक की सारी एनिमेटेड मूवीज में सबसे बड़ा इसने रिकॉर्ड सा बना दिया, जो कि है $389 मिलियन का। इसे मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट तो नहीं करूंगा क्योंकि इतनी कैलकुलेशन मेरी सही नहीं है, बाकी आपको पता ही है $1 मिलियन में 8-8.5 करोड़ के आसपास आप लगा सकते हो। तो इतना तगड़ा जो प्रॉफिट है जो ये मूवी ने कमाई है वो करके दी है। तो ये तो रॉक के अपने हॉलीवुड करियर के लिए काफी अच्छी बात हो गई। वैसे इतना तो लिंक नहीं है क्योंकि फिर वो एनिमेटेड वाला सीन है, लेकिन जो भी है भाई, रॉक की जेब में पैसा मोटा आता रहता है, फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो हॉलीवुड में उनका मूवी हिट हो रही है या फिर फ्लॉप हो रही है ज्यादा। विमेंस डिवीजन ऐसा लग रहा है आने वाले 1-1.5-2 महीने में पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। बेकी लिंच के बारे में आपको बताया था, अभी वो तो नेटफ्लिक्स वाले इवेंट में भी आ गई। शार्लेट फ्लेयर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके बारे में हमको फर्दर ये पता चला है कि दोनों के कैरेक्टर भी थोड़े थोड़े चेंज होने वाले हैं। जैसे बेकी लिंच का जो द मैन वाला कैरेक्टर है पॉसिबली वो नहीं दिखेगा, वो अपने किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ आ रही है। क्या पता हमको एज हील भी बेकी लिंच दिख सकती हैं। बाकी शार्लेट फ्लेयर, यार मैं ही बोल रहा था कि अब शार्लेट फ्लेयर बेकी लिंच अभी कितना दिखेंगे, लेकिन पता चल गया भाई जब 7-8-9 महीने ये टीवी पे नहीं दिखते तो फिर इनकी कमी भी कितनी ज्यादा महसूस होती है। बढ़िया है विमेंस डिवीजन, बस अच्छी स्टोरीज की कमी है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो स्टोरीज देने वाला काम ये दोनों अच्छे से कर सकते हैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में देखो जिला फाटू आए भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी जो स्टोरी है उसको टेल करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने कमेंट किया है ओटीसी के बारे में और सोलो सिकोवा के बारे में। वो ये कहते हैं कि जेकब फाटो को मैं जैसे जानता था ना, जेकब फाटो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं सोलो सिकोवा के साथ जाके उसे क्या हो गया। और सोलो सिकोवा के बारे में उन्होंने ये बोला कि वो बंदा तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं आ रहा। सबसे पहली बार जब 8 साल का था मैं, तब मैंने उसे पूल में पटकी दी थी, और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे फादर का जो मूव है वो कर रहा है, वो स्पाइक की बात कर रहे थे, और कहते हैं कि जब भी ओटीसी रोमन रेंज को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर खड़ा हूंगा। और मैं आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आने से पहले ही वो ऐसा बोल रहे हैं, जो कि टोन भी सेट कर, क्योंकि देखो जब तक बंदा लिंक नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब उसे पता है उसको स्टोरी में आना है तो वो थोड़ा सा स्टोरी के हिसाब से खेलने लगता है। तो प्लानिंग तो जिला फाटो की वैसे ही चल रही है। मैं तो भाई कोई कंप्लेंट भी नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितने ब्लड लाइन के मेंबर आएंगे, भाई जितने ब्लड लाइन के मेंबर आएंगे ना उतनी इक्वेशंस और कॉम्बिनेशंस खुलेंगे स्टोरी लाइन के, कि और किस किस डीप में डब्ल्यूडब्ल्यू इस ब्लड लाइन की कहानी को लेके जा सकती है। और क्या फर्क पड़ता है भाई, बढ़िया चल रहा है, सब चलाते रहो आने वाले 10 साल। बाकी ब्लड लाइन रोजगार योजना के बारे में तो मैं आपको बताते ही रहता हूँ कि कब कौन सा बंदा आ जाएगा, कब कौन सा चला जाएगा। डीन एम्ब्रोस और जॉन मॉक्सली का क्या सीन चल रहा है, तो यार उनका सीन बस इतना ही चल रहा है। अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि AEW डायनामाइट का जो विंटर इज कमिंग वाला शो है वहां के लिए इनका टैग टीम मैच हो गया, पाक के साथ ये होंगे, और अगेंस्ट में ऑरेंज कैसिडी और जे वाइट। और क्योंकि आज डायनामाइट में ये हुआ था कि ये मारने चले थे, लेकिन उल्टा खुद इनकी जो है पिटाई हो चुकी है। तो वो जो स्टोरी में कह रहा था स्लो पेस पे चल रही है, अब तो लग रहा है कि बिल्कुल वो कछुआ ही बन चुकी है। वो जो वॉर की प्लानिंग दिख रही थी कि भाई AEW के अगेंस्ट से चले जाएंगे, शेन मैकमैन आएंगे, अभी तो पता नहीं वो कौन से ठंडे बस्ते में जा चुकी है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि जॉन मॉक्सली अग्री भी क्यों कर रहे हैं कि वो किसी मैच में है, क्योंकि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि वो रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो स्टोरी लाइन थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि डीरेल हो गई है, जितनी पेस पर थी वो है नहीं। तो देखो कुछ खास चल रही है तो फिर क्या ही बात करें। दिमाग में एक अलग सा खुजली सी आइडिया सा आया मेरे दिमाग में, और वो है जॉन सीना 2025 में रिटायर तो हो ही रहे, उनका फेयरवेल टूर तो चलने ही वाला है, तो क्यों ना डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा भी करे कि 2025 की जो हॉल ऑफ फेम की क्लास है उसमें इंडक्ट हो जॉन सीना और वो हेडलाइन करे। सोचो 2025 ही वो साल है जहां पर जॉन सीना रिटायर होंगे, और 2025 ही वो साल जहां पे वो हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट हो। तो सोचो अप्रैल तक जब तक हॉल ऑफ फेम नहीं हो जाता वो एज डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार या लेजेंड परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद एज हॉल ऑफ फेमर बचे हुए
जो उनके महीने बचते हैं साल के, उसमें वो वैसे कम्पीट करेंगे। 2025 ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू पूरा ही उनका बना सकती है। जैसे एक आइडिया ये भी आया था कि क्यों ना एक पीएलई ही पूरा ऐसा बनाना है जो कि जॉन सीना के नाम पर ही हो। तो यार 2025 में तो बस मैं चाहता हूँ जॉन सीना ही सुनने को मिले, क्योंकि फिर 2025 से यार वो लास्ट के टाइम में जब हम पहुंच जाएंगे कि यार अब तो जॉन सीना ज्यादा रहने नहीं वाले, फिर खुशी से ज्यादा उनके मैचेस देखने से ज्यादा ये दुख होगा कि यार अब ये बंदा बस अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। यकीन ही नहीं हो रहा भाई जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे। जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको यही बताया था कि 2025 तक डब्ल्यूडब्ल्यू और भी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट करवाने वाली है। तो एक तो इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि 25 जनवरी 2025 को, यानी 20 से ज्यादा टाइम ये दूर भी नहीं है, मतलब बहुत ही जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू अगला भी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट करने वाली है और ये होगा टेक्सास से। तो बस यहाँ पे भी अब ये ऐसा लग रहा है कि वही जैसे मैंने बोला था कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ट्रीट कर रही है और ये पूरा कंट्रोल हो रहा है एनबीसी से। तो इनका कुछ तो हुआ है ऐसा, इस वजह से ये और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसकी ये बार बार होने की वजह से ऐसा होगा कि इस इवेंट की जो रेपुटेशन है, या फिर वो कहते हैं कि बिग शो वाली फील कम हो जाएगी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे लगता है कमी तो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके के मैचेस अभी भी डाल रहे हैं, मेहनत तो ऐसा लग रहा है कि पूरी कर रहे हैं। देखते 2025 में अभी और कौन कौन से शो होंगे। देखो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप तो आजकल मैं आपको बताने रहा हूं स्मैकडाउन की भी, क्योंकि रहते ही 1.4567 बस इसमें घूमती है। इस हफ्ते की 1.7 रही, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पीक नंबर्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉ के, वो 2 मिलियन के ऊपर पहुंच गया। और वो सेगमेंट था जो हमने मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में देखा था, जहां पर सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक, सैमी ज़ेन, जे उसो सारे लोग थे। तो ये पता चल रहा है भाई ये कैसे ड्रॉ है। मतलब एक तरफ रॉ की एवरेज व्यूअरशिप 1.7 है, और जब ये बंदे टीवी पे हैं तो 2 मिलियन के ऊपर का नंबर जा रहा है। और अब नेटफ्लिक्स पर तो फिर वो सिस्टम रेटिंग का खत्म ही हो जाने वाला है, क्योंकि फिर तो कितने लोगों ने ट्यून किया वो बात आ जाएगी। वो मिलियंस पे फिर नंबर सुनने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे तो नेटफ्लिक्स पर नंबर काफी ज्यादा ही होंगे। तो रेसलमेनिया के मैचेस को लेकर कितना ज्यादा कंफ्यूजन है वो सब आपको पता ही है। और जो मैं आपको बातें बताता हूँ ना कि ये मैच वो मैच, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं भी वही फील करता हूँ जो आप लोग भी फील करते हो। बस ये है कि मेरे पास बताने के लिए आप लोग हो और बस आप मुझे सुन पाते हो, इसलिए कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे भी आपकी जो राय और ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो सुनने को मिलते रहे। तो ज़ेरो न्यूज का ट्वीट है जो कि रेसलमेनिया का मैच कार्ड हमको बता रहा है। तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जो कि वो बहुत पहले से ही बता रहा है कि जो 3 मैचेस रेसलमेनिया में होंगे इस साल, वो हैं रॉक वर्सेस कोडी रोड्स वाला, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले, सेथ रॉलिन्स वर्सेस सीएम पंक। इसको लेकर तो मुझे लगता नहीं किसी को ज्यादा कुछ डाउट है। अगला मैच डेफिनेटली कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेगा और बहुत सारे डिबेट होंगी इसके ऊपर, जो कि है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का। तो ये मैच कार्ड रेसलमेनिया के लिए होगा, ऐसा अभी स्टोरी को देख के भी सही बताऊं तो थोड़ा थोड़ा फील होने लगा है। लेकिन मैं भाई इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का, मतलब कितनी स्टोरी लाइन तुम इसमें डाल दोगे, कितनी डेप्थ डाल दोगे कि लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एंड में तो फिर लोगों को पता ही है कि यार रोमन रेंस को ही जीतना है। वैसे ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी स्टोरी में हमको पता होता है कि ये रिजल्ट होगा, फिर भी हम उसमें खुश होते हैं। लेकिन अब वो उतनी बड़ी बात रह नहीं गई है कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ का स्टेटस ऑफिशियली ले। बड़ी बात है, लेकिन रेसलमेनिया के लेवल जितनी नहीं है। आप लोग भी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू भी क्या क्या चेंजेस करेगी इसमें, लेकिन कार्ड पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है डिसअपॉइंटिंग, जिसमें से एक चीज मुझे लगता है रोमन रेंस की बुकिंग होगी। बाकी फिर वो चीज तो आपको बताई है मैंने कि सारे मल्टीपल ट्रिपल थ्रेड ऐसा करके भी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर सकती है। और आज की भाई जो फाइनल स्टोरी है, अगेन ये बहुत ही वाइल्ड स्पेकुलेशन है। इसको सिर्फ इस तरीके से लेना कि अरे वाह सुनने में मजा आया, ये रियलिटी में कितना होगा या नहीं होगा उसके ऊपर कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये है कि इस बार की रॉयल रंबल 30 मैन वाली नहीं बल्कि 31 बंदों वाली, 31 आदमियों वाली हो। आप बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है, 31 बंदे कैसे आ रहे हैं? तो यहाँ पे जो स्पेकुलेशन है, जो थियोरीज है वो डाली जा रही हैं कि 30 के 30 बंदे आने के बाद जब रॉयल रंबल खत्म हो चुकी, सारे बंदे एंटर कर चुके होंगे, रॉक अगेन अपनी कॉर्पोरेट वाली पावर का यूज करेंगे और वो 31वें नंबर पर एंटर करेंगे और उस तरीके से वो रॉयल रंबल भी जीत जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑड्स हैं उसमें रॉक का नाम ऊपर निकल के आ रहा है और वो अपनी पावर को अब्यूज तो करते हैं। वो ट्रिपल एच वाली कहानी भूलनी नहीं चाहिए, जब ट्रिपल एच ने बोला था कि मैं वो बंदा हूं जिसकी तुम शक्ल देख रहे हो, जो सारी चीजें इस समय चलाता है। लेकिन रॉक तो भाई आपको पता उसकी ईगो कितनी बड़ी है, स्पेशली फाइनल बॉस की। तो ये भी एक क्रेजी आइडिया है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, ताकि लोग शौक हैरान परेशान हो जाएं कि रॉक इतना गंदा बंदा कैसे है कि इसने दूसरों की जगह मार ली और एक खुद रॉयल रंबल जीत गया। और उसके बाद वो मैच लें कोडी रोड से, वो मैच ले रोमन रेंस से, वो आगे की कहानी है। लेकिन कहानी ये स्टोरी तो ऐसा लग रहा है भाई बहुत ही ज्यादा ऐसे केओस क्रिएट करने वाली है कि रॉक ने अगर सच में ऐसा ड्रामा कर दिया। एक तो वो नंबर ही सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 30 नहीं 31 बंदों की होगी रॉयल रंबल। बाकी आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। अगर मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो से डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड। और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।